नैमिषारण्य में जब हम थे तो वहाँ जो महाराज श्री थे वो इस प्रकार की कथाएं बहुत सुनाया करते थे, विनोद विनोद में। हाँ, एक पहलवान था, पहलवान। हाँ, इन बालकों को संभाल लो। उसने अपनी माता से कहा, कि हमने सुना है कि माता का ऋण बड़ा भयंकर होता है, जल्दी उतरता नहीं है, तो हम पहलवान हैं, हम आपके ऋण को उतारना चाहते हैं। हाँ, कहा बेटा आप जरूर उतार दो। हाँ, हमारे ऋण को नहीं उतारोगे तो किसके ऋण को उतारोगे? सबसे पहले हमारे ही उतार दो। कहा कैसे उतारें? अरे कहा बेटा कोई बात नहीं, अब हम बता देंगे। अच्छा आ जाओ, हमारे पास तुमको सोना है, हमारे पास सोना है। और उसने क्या किया, सर्दी का समय था, जिधर अपने बेटे को, उस पहलवान को लिटाना था ना, थोड़ा सा पानी डाल दिया। हाँ, थोड़ा, आओ बेटा लेटो लेटो। अरे कहा, उसने हाथ रखा, माँ यहाँ तो बड़ा ठंडा ठंडा पानी पड़ा। कहा लेट जाओ कोई बात नहीं। अरे कहा कैसे लेट जाए? हाँ, कैसे लेट जाए, इस पर कैसे लेट जा सकता है? अरे कहा हमारा ऋण उतारोगे ना? हाँ? अगर ऋण उतारोगे तो लेटना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब है कि हमने तुमको सूखे में सुलाया है और स्वयं गीले में सो करके कितनी रातें व्यतीत की हैं, कितने महीने व्यतीत किए हैं, कितने वर्ष व्यतीत किए हैं, तुम एक दिन भी लेटना नहीं चाहते हो ऋण उतारने के लिए? हाँ, कहा बेटा उतार दो, तुम एक रात ठंडे में लेट करके बता दो। उसने पैर पकड़ लिए, माँ ऐसे तो ऋण नहीं उतर सकता। कहा तो फिर ऋण रहेगा। हाँ, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बहुत पढ़े लिख करके आए और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये बताओ पितृ ऋण से कैसे उतरा जाए? हाँ, अरे कहा बेटा क्या लगता है आप पढ़ लिख करके आए हो, उतर जाओगे? कहा कैसे? बोले देखो कोई कठिन काम नहीं है, हमने जैसे तुम्हें समझाया बुझाया है ऐसे ही तुम थोड़ा हमको समझा बुझा दो। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम कम पढ़े लिखे। कहा ये तो कर देंगे काम। बोले ठीक है। अब सवेरे खेत में लेकर के गए, अपने बेटे से कहा कि बेटा ये क्या है? कहा ये कौआ है, कौआ। थोड़ी देर के बाद में ये क्या है? कहा कौआ है। 3-4 बार पूछा तो 5वीं बार में तो झल्ला पड़ा। कितनी बार बताएं? हाँ, बता दिया कौआ है, कौआ है, कौआ है। अरे कहा बस हो गया? एक एक चीज को हमने तुमको 100 बार सिखाया है, तुम्हारे पूछने पर 100 बार तुम्हें एक एक चीज का स्मरण कराया है, और तुम एक दिन में ही एक कौआ को हमें नहीं बता पा रहे। हाँ, माता पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं 100 वर्ष की आयु लेकर के भी कोई माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता है। हाँ, जो अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपनी कमाई से माता पिता को
उस कमाई को सेवा में नहीं लगाता है। देखो भगवान कृष्ण इतना कटु बोल रहे हैं, प्रेत्य स्वमांसम खादयंती ही। परलोक में यहां से जाने के बाद उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, उन्हें अपने मांस को ही काट काट के खाना पड़ता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को आप और कहीं छिपा जाओ, लेकिन माता पिता की सेवा में कहीं अपनी सामर्थ्य को न छिपा देना। भगवान के वचन हैं, स्वमासम खादयंती ही। यद्यपि परिवार में रह करके माता पिता, वृद्ध भार्या, पुत्री, पुत्र, गुरु, विप्र सबकी सेवा करना चाहिए, लेकिन माता पिता उसमें विशेष हैं और हम दोनों आपकी सेवा नहीं कर पाए। आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तच्छंतुर्मर्हतस्तात मातर नौ परतंत्रयो हो। हम तो परतंत्र थे ना, हम वृंदावन थे, आप यहां थे, हम बालक आपके पास तो आ भी नहीं सकते थे। जब कोई लेकर के आया है तब हम आपकी सेवा में आ गए हैं। आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, आप कैसे प्रसन्न होंगे, कृपा करके आप मुझे आदेश दीजिए, आदेश दीजिए। सुन करके वसुदेव और देवकी तो उनके जीवन में कितने कष्ट आए थे, शायद कोई ही गृहस्थ आश्रम में इतने कष्टों को सहेगा, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी के इस प्रकार की वार्तालाप को सुन करके वो अपने पिछले सभी कष्टों को भूल गए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो यदुवंशी कंस के डर के मारे अथवा कंस की हाँ में हाँ नहीं करने वाले मथुरा को छोड़ करके चले गए थे, उन सबको संदेश भिजवाया, आप सब आ जाएं, ये मथुरा नगर आपका है, घर आपके हैं, आप आकर के अपने नगर में निवास करें। और उसके बाद फिर भगवान नंद बाबा जी के पास में जाते हैं। हाँ, जाकर के नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा पिता किसे कहते हैं, हाँ माता किसे कहते हैं? जो बालक का संपोषण संवर्धन करता है, संरक्षण करता है, वही तो माता पिता होते हैं। देखो आपने हमारा ऐसे पालन पोषण किया है जैसे कोई पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है। आपने किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं खींची, आपसे ज्ञात नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। अब आप कृपा करके ब्रज में चले जाइए। यात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान। ये कहने में हमको भी दुख हो रहा है कि आप ब्रज चले जाओ, और हमें ये भी पता है कि आप स्वयं दुखी होंगे हमारी इस बात को सुन करके, किंतु ब्रज में जाना भी तो आपका आवश्यक है। उस ब्रज का संरक्षण करना, गायों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना आपके सिवा और कौन करेगा? मुझे कष्ट है, आप मुझे छोड़ करके जाएंगे। आप ये पूछें कि तुम कब आओगे, तो भगवान ने अपने आप ये कह दिया, देखो मैं अपने स्वजनों को, मित्रों को, आप सबको देखने के लिए आऊंगा, स्वयं आऊंगा। ज्ञातीन वो दृष्टु में श्यामो, मैं देखने के लिए आऊंगा। इन जरा यदुवंशियों को व्यवस्थित कर दूं, इनको यथा योग्य स्थान दिला दूं,
इन्हें थोड़ी संतुष्टि दे दूं, उसके बाद हम आएंगे आप सबका दर्शन करने के लिए। अपने सखाओं से कहा, भाई आप लोग बाबा का ध्यान रखना। आपको पता ही है हमारी गायें हमको कितना प्रेम करती है और हम गायों को कितना चाहते हैं। आप हमारी गायों की सेवा करना, संभालना, मैया का भी ध्यान रखना और बाबा का भी ध्यान रखना। अब माता यशोदा के लिए उन बालकों से कहा, देखो मैया से एक बात कह देना। क्या? मैं जब वहां से चला था तो अपने कोई खिलौने नहीं ले पाया। मेरी गेंद, मेरी वो लकटी, मेरी वो बांसुरी, वो काली कमलिया, वो श्रृंगी, वो हमारा बेत्र, अरे ये तो सबके सब मैया के पास है ना। मां से कह देना उनको संभाल करके रखें, वो किसी को दे नहीं, और ऐसी जगह रखें कि कोई आकर के कभी चुरा न ले जाए। देखो मुझे उनकी फिर जरूरत पड़ेगी, मैं आऊंगा तो मुझे वो सब चाहिए। देखिए आप, भगवान कृष्ण उन सबको छोड़ आए। क्यों छोड़ आए? उनसे बड़ा प्रेम। आपने भागवत में कल सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भगवान वंशी को इतना चाहते थे कि सोते समय भी अपने हृदय से लगा करके रखते थे, फेंट में दबा करके रखते थे, किसी को दूसरे को छूने नहीं देते थे। अपनी लकटी, अपना वो श्रृंगी वेत्र सब बगल में दबा करके रखते थे। लेकिन भगवान सब कुछ छोड़ करके आए, क्योंकि भगवान तो जानते थे अब मुझे नहीं आना है, ये सब मेरी मैया के पास रहेंगे, उनके जीवन का ये आश्रय बन जाएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी मां इन खिलौनों को देख देख करके अपना दिन निकालेगी, अपना समय निकालेगी। लेकर के नहीं आए। नंद बाबा का एक आप स्नेह देखिए, उनकी गंभीरता देखें। जब भगवान कृष्ण ने इस तरह से कहा तो एक बार भी नंद बाबा ने कुछ कहा नहीं। हाँ, नहीं लाला तुम्हें भी चलना चाहिए, फिर आ जाना, एक बार चलो। नहीं, भगवान कृष्ण ने जैसा कहा तुरंत बाबा ने एक क्षण भी नहीं लगाया तैयार होने में। अपने गोपों से कहा, अरे भैया चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। हाँ, और चल दिए, वहां से तुरंत चल दिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम और यहां पर रहेंगे। जब हमारे कन्हैया ने ये कह दिया है कि बाबा तुम जाओ, इसकी इच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं अपनी इच्छा अब इसके सामने कैसे व्यक्त करूं कि नहीं मैं रहना चाहता हूं। सोचो, क्या बाबा को छोड़ने का मन होगा? हा? क्या कृष्ण भगवान को छोड़ने की इच्छा बाबा के मन में होगी? इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, है ना, यही तो उत्तम भक्त की पहचान है। और क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को चलाने वाले भक्त तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार चलने वाले भक्तों की संख्या हमेशा कम रही है, हमेशा कम। हाँ। और यही तो भक्त का त्याग है, अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर देना। किसके लिए? भगवान के लिए। वो जैसा चाहते हैं ठीक है, जो कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ, मानस में आप पढ़ते हो भरत जी कितने उत्साह के साथ गए थे चित्रकूट,
और मानसकार तो हद करते हैं ना किसी चीज की। भगवान श्री राम ने सौगंध खा करके कह दिया, भरत मैं पिता की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम जो कहोगे सो करूंगा। अब सोचो भरत जी एक क्षण में ये कह देते क्या कि अब आप लौट करके अयोध्या चलिए, तो क्या श्री राम जी नहीं लौटते जब सौगंध खा ली है तो? हाँ, लेकिन भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा, प्रभु अब आप मेरे को आदेश दीजिए कि जिससे मैं ये 14 वर्ष आपके आदेश के अनुसार अयोध्या में जाकर के निकाल सकूं। हाँ, अब गुसाएं सोई देई रजाई, सेवों अवध अवधि भर जाई। अपनी सारी इच्छाएं वो संकल्प लेकर के चले थे, आप अयोध्या वासियों हमारे साथ चलो, हम उनको लेकर के आएंगे। लेकिन भगवान के सामने अपनी वो इच्छा भी उन्होंने नहीं रखी कि नहीं नहीं आप लौट करके अयोध्या चले। हाँ, ये उत्तम भक्तों का यही स्वभाव होता है, ईश्वर की भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। जितने भी भक्त थे, सखा थे, आज सब भगवान कृष्ण से मिले। हाँ, नंद राय जी ने दोनों को अपने हृदय से लगाया, आंसू आंखों में लेकर के आज वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। माता यशोदा प्रतीक्षा कर रही थी, आते होंगे, आज आते होंगे, जरूर आते होंगे। नंद बाबा जब पहुंचते हैं तो देखा अकेले, अरे वो दोनों कहाँ हैं? कहा वो तो वहीं रह गए। अच्छा तुम वहां छोड़ आए? जब उनको छोड़ करके चले थे तो ये बताओ तुम्हारा हृदय फटा क्यों नहीं? उन्हें वहां कैसे छोड़ करके और वहां से यहां तक आ गए? नंद राय जी ने कहा, देवी बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हाँ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन विचार करो हमारे कृष्ण को कैसा लगता यदि उसके वियोग में मेरे प्राण निकल जाए और तुम्हारे भी प्राण निकल जाएं, तो क्या कृष्ण और बलराम को प्रसन्नता होगी? क्या उन्हें कोई खुशी मिलेगी? देखो हम लोग अपना सारा जीवन रो रो करके निकाल देंगे, लेकिन कन्हैया के पास हम दुखी हैं ऐसा कभी समाचार नहीं भेजेंगे। हम लोग उससे प्रेम किए थे, उस प्रेम के बदले क्या हम कोई उससे कीमत मांगेंगे? क्या अपने अनुसार उनको चलाना चाहेंगे? हम तो उनके प्रेमी हैं, हमने उनसे प्रेम किया है। इस प्रकार से मैया यशोदा को समझा दिया। और इधर गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य को बुला करके वसुदेव जी ने कहा, आज हमारे इन दोनों बालकों का संस्कार कर दो। देखो मैंने आपसे अभी निवेदन किया था, अब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब यहां से ये कहानी प्रारंभ होती है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और उन्होंने दोनों बालकों का संस्कार किया। ततश्च लब्ध संस्कारौ, क्या संस्कार किया? बोले द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ। आज सबसे पहले कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। आज यहां से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा,
ये 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान के द्वारा स्थापित हैं। तो जब भगवान इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों को अपने जीवन में उतारते हुए नहीं दिखाई देंगे तो इनका आचरण कौन करेगा? इसलिए आज आवश्यकता नहीं थी, हाँ, किंतु फिर भी आज मानव लीला भगवान की प्रारंभ हो रही है। वृंदावन की भगवत लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं। अब भगवान मानवी लीला कर रहे हैं और मनुष्य कैसे सुसंस्कृत होता है, कैसे मनुष्य का जीवन संस्कारित होता है, आज भगवान श्री गणेश यहां से करते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उसका संस्कार तो होना ही चाहिए, और कोई संस्कार नहीं हो सकता है तो कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तो होना ही चाहिए। इसकी मैं चर्चा और भी कर चुका हूं पहले दिन, अब मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करता हूं। गर्गाचार्य के द्वारा गर्गाद यदुकुलाचार्या गायत्र्यम व्रतमा स्थितौ। आज भगवान गायत्री व्रत लेते हैं, माने संध्या वंदन करना, गायत्री का जप करना, वेदाध्ययन करने का आज उनको अधिकार प्राप्त हो गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनसे ही सारी विद्याएं उत्पन्न हुई है। प्रभुवौ सर्व विद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ। ये दोनों सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं। इनके वो संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी नान सिद्धामल ज्ञानम गुह्यमानौ नरे हितौ। हाँ, मनुष्य का इसमें कल्याण होगा, इस आचरण से कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने गर्गाचार्य से संस्कार करा करके गायत्री व्रत में स्थित होने का संकल्प किया, और उसके बाद वसुदेव जी महाराज ने इनको उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया। सांदीपनी ऋषि को बहुत आनंद हुआ। आज साक्षात दोनों ही भगवत स्वरूप हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। अब उन्हें विद्या केवल नाम मात्र, उच्चारण मात्र कराना था। 64 दिन और 64 रात, इसमें ही भगवान ने 2 महीने 4 दिन में सर्व विद्याओं को सीख लिया। हाँ। उसके बाद भगवान ने गुरुदेव से कहा, आपने कृपा करके मुझे समस्त विद्याओं का दान कर दिया है, अब आप मुझे आदेश दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या भेंट दूं, आप जिससे संतुष्ट हो जाएं वह आप मेरे से मांग लीजिए। आचार्य ने तो साफ कह दिया, नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी दक्षिणा है कि आपने इस गुरुकुल में 2 महीने 4 दिन रह करके निवास किया है। जब तक ये धरा है आपके गुणानवाद गाए जाएंगे, आपके गुणानवादों के बीच में मेरा भी नाम जुड़ गया है, मैं भी आपसे जुड़ गया हूं, और क्या चाहिए। लेकिन जो आचार्य की गृहिणी थी सांदीपनी ऋषि की, उन्होंने कहा, देखो इनको तो भगवान कहा जाता है, और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होते हैं। हमारा बेटा प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए गया था, लौट करके नहीं आया, वो समुद्र में डूब गया, ये ला करके दे दें, बस यही दक्षिणा है।
जब दोनों ने सुना गुरुदेव की इच्छा है, तुरंत भगवान कृष्ण और बलराम समुद्र के किनारे जाकर के शांत होकर के बैठ गए। कुछ कहा नहीं। समुद्र ने देखा आज दोनों के दोनों कुछ बोले ही नहीं रहे हैं, क्यों हमारे सामने आकर के चुपचाप यहाँ किनारे पर बैठे हैं। उसे स्मरण हो आया कि भगवान श्री राम 3 दिन तक चुपचाप बैठे रहे और चौथे दिन धनुष उठा लिया। पहले तो वो अकेले बैठे थे, हाँ, और अब तो ये दोनों बैठे हैं। इनके कुछ कहने से पहले ही चलना चाहिए। समुद्र ने जाकर के दोनों के चरणों में प्रणाम किया। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हाँ। भगवान ने कहा हमारा गुरुपुत्र यहां स्नान करने के लिए आया था, आपने उसे अपनी तरंगों में उसे बहा लिया। कहां लेकर गए हो, लाओ उसको वापस लाओ। समुद्र ने कहा हमने ये कार्य नहीं किया है। हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, पंचजन नाम का दैत्य, वही इस प्रकार के कृत्य किया करता है। भगवान दोनों के दोनों जाते हैं अंदर समुद्र में प्रवेश करके, पंचजन नाम के दैत्य का वध करते हैं। 5 जन्य शंख लेकर के सीधे संयमनीपुरी में यमराज के यहां पहुंचते हैं। यमराज ने उन दोनों का स्वागत किया, पूजन किया। आप मुझे आदेश दीजिए, आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा ये बताओ हमारे गुरु का पुत्र यहां आया है क्या। बोले हाँ भगवान, आपके गुरु का पुत्र हमारे यहां आया है। यहां वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब वो कर्मों का फल नहीं भोगेगा, आप उसे लेकर के आओ। देखो ये लीला ईश्वर के ईश्वरत्व से पूर्ण भरी हुई है। इसमें सहज रीति से ईश्वरत्व झलक रहा है। और एक बात, एक सिद्धांत के ऊपर भगवान मानो यहां टिप्पणी कर रहे हैं। पूर्व मीमांसकों का या कर्मवादियों का एक सिद्धांत है क्या, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतय रपि। एक कर्मवादियों का सिद्धांत है, बिना कर्म का फल भोगे कर्म से छुटकारा नहीं होता। चाहे करोड़ जन्म क्यों न व्यतीत हो जाए, माने कर्म इतना बलवान है कि वो कभी छूटेगा ही नहीं। इन कर्मवादियों के इस सिद्धांत पर भगवान यहां कुठाराघात करते हैं। भगवत गीता में तो कई बार ईश्वर का जिस दिन संकल्प हो जाए उसी दिन जीव समस्त कर्मों से मुक्त हो सकता है। कोई भी कर्म उसका पीछा नहीं कर सकता है, कोई भी उसका कर्म उसे फल नहीं दे सकता है। हाँ, संकल्प हो ईश्वर का, या फिर साधक इतना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करने पर भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि में जला करके समस्त कर्मों को भस्म कर दो। और ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान की शरण ले लो। भगवान संकल्प करेंगे तो आपके समस्त कर्म, उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। ये कथा, ये लीला यहाँ पर भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए है। भगवान ने कहा मानता हूं आपके यहाँ पर जो भी आता है
अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म से बंध करके यहां जीव आता है। किंतु आनयस्व महाराज मत शासन पुरस्कृतः, अब मेरा आदेश है गुरुपुत्र को लेकर के आओ। बस अब यमराज को क्या कहना था, जो आज्ञा जो आज्ञा। हाँ, जैसे ऑफिसर लोग हाँ अपने बड़ों के सामने वो कुछ भी कहें वो सर सर करते रहते ना, अब यमराज को भी हाँ सर ही सर करना था और कुछ कहना ही नहीं था, सर सर तथेति, हाँ जैसी आज्ञा। और तुरंत जाकर के गुरुपुत्र को ला करके दिया। अब आप सोचिए, भगवान उस गुरुपुत्र को अपने कर्म फल का भोगने के लिए पुर्यष्टिका, चाहे अच्छा हो या बुरा, सुख अथवा दुख, वो पुर्यष्टिका ही निकल करके स्वर्ग अथवा नरक में जाती है। उस पुर्यष्टिका को ही स्वर्ग का सुख भोगने के लिए नवीन शरीर प्राप्त होता है, और उस पुर्यष्टिका को ही नरक का दुख भोगने के लिए एक नवीन शरीर प्राप्त होता है। आप लोग रामायण के प्रेमी हो ना, मानस में लिखा है, कभी ध्यान किया? नहीं किया। एक शरीर प्राप्त होता है और वही नरक का दुख शरीर भोगता है। जानत हो मोहि दीन विधि यम यातना शरीर, उसका नाम होता है यम यातना शरीर। हाँ। इस शरीर में एक लाठी लग जाए, थोड़ा सा पत्थर लग जाए, ठोकर खा के गिर जाए,